आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़ेबा शहाब। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इटली में होने वाली G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए होंगे रवाना। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कई ममालिक के सरबराहान के साथ पीएम करेंगे दो रुखी बातचीत। कुवैत आतिशज़दगी मामले के बाद पीएम मोदी मुसलसल सूरत हाल पर रखे हुए हैं नजर। कुवैत के मंगाफ शहर में कल एक कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों समेत 49 गैर मुल्की कामगारों की हुई मौत। कुवैत की इमारत में आग लगने से 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत। राहत कामों में तालमेल के लिए कुवैत पहुंचे कीर्तिवर्धन सिंह मरकजी हुकूमत की तरफ हर मुमकिन मदद का दिलाया भरोसा। नीट यूजी में ग्रीस मार्क्स पाने वाले तलबा के लिए एनडीए ने दोबारा इम्तिहान देने का मुतबादिल पेश किया। कुल 1563 तलबा को दोबारा 23 जून को इम्तिहान देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कौमी तालीमी पॉलिसी को 100% जमीन पर उतारना हमारी सबसे बड़ी तरजीह है। मामले में कसूरवार लोगों को सजा दी जाएगी। पेमा खांडू ने अरुणाचल के सीएम के ओहदे का लिया हलफ। मुसलसल तीसरी बार बने रियासत के वज़ीर आला गवर्नर ने हलफ बर्दारी के लिए मदऊ किया। रियासत में नज़्म नसक को लेकर सीएम योगी आज रियासत के सभी आला अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से करेंगे मीटिंग। रियासत के प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को जल्द 5000 इलेक्ट्रिक बसों की मिलेगी सौगात। इनसे कई जिला जुड़ेंगे। टेंडर का अमल 14 जून को होगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जल्द ही अयोध्या और पठानकोट में अपनी इकाइयां करेगा कायम। इसके लिए अलावा केरल में भी अभी भी यूनिट कायम की जाएगी। शदीद गर्मी के सबब रियासत में बिजली की खपत और मांग का बना रिकॉर्ड। मंगल को 643 मिलियन यूनिट की खपत की गई दर्ज। रियासत के वजीर बराए मवेशी ज़र धर्मपाल सिंह ने कहा कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी किसानों से गुजारिश है कि तब गायों को ले गौशालाओं में। योगी हुकूमत ने 3 अफसरों का किया तबादला। स्पेशल सेक्रेटरी तकर्रुर धाचे शुक्ला को एडिशनल कमिश्नर, रियासती टैक्स और स्पेशल सेक्रेटरी कानकुनी विजय कुमार को स्पेशल सेक्रेटरी तकर्रुर और डॉक्टर मन्नान अख्तर को स्पेशल सेक्रेटरी कानकुनी बनाया गया। मुरादाबाद के मोंडा पांडे ऑडिटोरियम में मुनक्किद शांति कमेटी की मीटिंग में एएसपी अरविंद सिंह ने कहा कि अवामी मकामात पर न की जाए कुर्बानी। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ मुहिम के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। रियासत में तय किया गया हदफ। वजीर माहौलियात और जंगलात डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि महकमे जंगलात को 14 करोड़ पौधे लगाने का दिया गया है हदफ। रियासत के सभी टाइगर रिजर्व आइंदा 25 जून को बंद किए जाएंगे। इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़, रानीपुर और दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल हैं। रियासत में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक इदारों में दाखिला पाने के लिए दाखिला इम्तिहान 13 जून से होंगी शुरू। आगरा में नई वर्दी पहनी और लगा लिया बदउनवानी का दाग। ट्रेनीदारों, गांव समेत 30 पुलिस एहलकार सस्पेंड। लखनऊ में एसडीपीजीआई का एडवांस डायबिटीज सेंटर बनकर हुआ तैयार। बैरून मुल्क की तर्ज पर तैयार इस हाईटेक सेंटर में शुगर के मरीजों का होगा इलाज। जम्मू कश्मीर के डूडा में हुई दहशतगर्दाना मुठभेड़ के बाद डूडा पुलिस ने 4 दहशतगर्दों के स्केच किए जारी। हर दहशतगर्द की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का किया ऐलान। यूपी में 15 जून तक लू का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून तक राजधानी समेत रियासत भर में शदीद गर्मी का अलर्ट।
और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने वजीर दिफा का कामकाज संभाला। ओहदे का कामकाज संभालने के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर से मुझे वजारत दिफा की जिम्मेदारी दी है। हम चाहते हैं कि एक मुस्तहकम और खुद कफील भारत की तामीर हो। दिफाई प्रोडक्शन में हम खुद कफील बने, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। नीट यूजी इम्तिहान पर मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि 1503 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड रद्द होगा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले उम्मीदवारों को दोबारा इम्तिहान देना होगा। इस बात की मालूमात मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। जो लोग दोबारा होने वाले इस इम्तिहान में शामिल नहीं होंगे, उन्हें बगैर ग्रेस मार्क्स के नए स्कोर कार्ड जारी होगा। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी काबीना में शामिल होने के बाद शास्त्री भवन दिल्ली में वाक़ वजारत तालीम में अपना कामकाज संभाल लिया। इस मौके पर वजीर ममलकत सुकांत मजूमदार और जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी को 100% जमीन पर उतारना हमारी सबसे बड़ी तरजीह होगी। नीट यूजी के मामले पर बोलते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामले में कसूरवार लोगों को सजा दी जाएगी और सभी तलबा के साथ हुकूमत इंसाफ करेगी। घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। क्वेश्चन लिखित कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर आमले को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस की, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया, ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ। पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। पेमा खांडू ने तीसरी बार रियासत की कमान संभाली। हलफ बर्दारी तकरीब राजधानी एटानगर में हुई। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा भी मौजूद रहे।
कुवैत में पेश आए दर्दनाक हादसे पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे से मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया, जिसमें वजीर-ए-आजम ने महलूकीन के अहले खाना के तई हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाब होने की भी दुआ की। वजीर-ए-आजम राहत फंड से महलूक भारतीय शहरियों के कुनबों को 2-2 लाख रुपए की इक्तिसादी मदद देने का भी ऐलान किया। एक इमारत में बुध को आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में 42 भारतीय भी शामिल हैं। आतिशज़दगी में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल और तमिलनाडु के हैं। हादसे की खबर के बाद दोनों रियासतों के मुताल्लिका कुनबों में गम का माहौल है। इस इमारत में तकरीबन 195 मजदूर रहते थे, जिसकी मिल्कियत मालियाती कारोबार के केजरी इब्राहिम की क़यादत वाली कंपनी के पास है। कुवैत में भारतीय सिफारत खाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर 96565505246 है। वजीर ममलकत बराए खारजा कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे और आग लगने के हादसे के जख्मी हुए भारतीयों का हालचाल जानने के लिए जावेद अस्पताल पहुंचे, जहां 7 जख्मी भारतीय भर्ती हैं। वजीर ममलकत ने उनका हालचाल जाना और उन्हें भारत सरकार की जानिब से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने भारतीयों की बेहतर देखभाल करने के लिए अस्पताल के अफसरान, डॉक्टर्स और नर्सों की भी सताइश की। डूडा में हुई दहशतगर्दाना मुठभेड़ के बाद डूडा पुलिस ने 4 दहशतगर्दों की स्केच जारी किए हैं। हर दहशतगर्द की मालूमात फराहम कराने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का भी ऐलान किया है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि दहशतगर्दों के भदवारा, थांथरी और गंडो के ऊपरी इलाकों में होने और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने की इत्तला मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ नंबरों की फहरिस्त जारी की है। दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के बारे में आम लोगों से मालूमात फराहम कराने की भी अपील की गई है। इत्तला देने वाले की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी दहशतगर्दाना हमले में बलरामपुर जिले के 2 महलूकीन और 6 जख्मियों को लेकर जिला इंतजामिया बलरामपुर पहुंची। महलूकीन की लाशों को अहले खाना के सुपुर्द किया गया, वहीं जख्मियों का इलाज जिला मुश्तरका अस्पताल में चल रहा है। दहशतगर्दाना हमले में जख्मी लोगों ने वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि अचानक सामने से दहशतगर्दों ने हमला किया और बस खाई में गिर गई। हम लोगों के बचने की उम्मीद नहीं थी। वाकये के बाद से जिला इंतजामिया मुसलसल जख्मियों के राब्ते में थी और 2 अफसरान को जम्मू भेजा गया था, जहां से वो उन लोगों को लेकर ट्रेन से गोंडा और बलरामपुर पहुंचे। महलूकीन के अहले खाना को 10-10 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए की मदद मुहैया कराई गई। जम्मू कश्मीर प्रदेश में जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी, जिसमें माता वैष्णो देवी के 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, उसमें कुमारी रूबी और मिस्टर अनुराग, इन लोगों का पार्थिव शरीर आज जनपद जम्मू से जनपद गोंडा में आ गया था देर रात्रि में रेलवे स्टेशन पे। वहां से जनपद बलरामपुर के प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए 2 एसडीएम्स और डिप्टी एसपी की टीम के साथ, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और एम्बुलेंस में हम लोगों ने जो है पार्थिव शरीर को उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य स्थान, उनके गांव तक पहुंचाया हुआ है। इस वक्त भी गांव में हमारी टीम एसडीएम्स की, मजिस्ट्रेट की और पुलिस के साथ मौजूद है। आज 6 इंजर्ड दर्शनार्थी जो हैं जम्मू से गोंडा के लिए यहाँ पे आ गए थे रात में, जो कि जनपद बलरामपुर के वासी हैं, और हमारी मजिस्ट्रेट और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ग्रीन चैनल के माध्यम से उनको जो है जनपद बलरामपुर में लाया गया है। प्राथमिक चिकित्सा उनकी हम लोगों ने सरकारी कंबाइंड हॉस्पिटल में किया हुआ है। जो यहाँ से 5 पेशेंट आए हुए हैं, रात में लगभग 10 से 11 के बीच में प्रशासन के द्वारा लाया गया है। बाकी सबकी हालत इसमें कंडीशन नॉर्मल है। नाइट में इन लोग की एक्सरे करा के देख लिया गया, जिसमें सभी नॉर्मल हैं। एक लोग के नेजल बोन फ्रैक्चर, उसको अभी मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए बात चल रही है, उस वहाँ पे दिखा के उनकी सर्जन को सही करवा दिया जाएगा। बाकी सभी अभी एकदम फिट हैं। रियासती हुकूमत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत में कहा कि रियासत में आला तालीम के मयार में बड़ी इस्लाह की गई है। उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करने के लिए जो बुनियादी सहूलियत चाहिए उस पर काम जारी है। पहले की हुकूमतें नकल का भरोसा दिलाती थी, लेकिन आज नकल से पाक इम्तिहान होते हैं। रियासत में यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग बढ़ गई है।
आज उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले एक भी सरकारी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय A+ श्रेणी या A श्रेणी का नहीं था। NAC रैंकिंग में ग्रेडिंग होती है। आज उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर सरकारी विश्वविद्यालय 6 A++, 4 A+ और 4 A, ऐसे निजी विश्वविद्यालय 4 A++ और 4 A ग्रेडिंग प्राप्त कर चुके हैं। इस और B और उसकी श्रेणी की तो बात मैं कर भी नहीं रहा। ऐसे ही UGC की जो ग्रेडिंग है उसमें नंबर 1 की ग्रेडिंग में लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यालय आ चुके हैं। इस तरह आज यूपी में देश के सर्वाधिक ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुके हैं। और जब ग्रेडिंग प्राप्त होते हैं तो शिक्षा का स्तर भी सुधरता है और शिक्षा का प्रसार भी होता है। उन्होंने कहा कि जिन हलकों में आला तालीम का बंदोबस्त नहीं है, हुकूमत का हदफ है कि वहां पर यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज कायम किए जाएं। इसके लिए रियासती हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खोलने का संकल्प पत्र में हमारा संकल्प था, जो 2 साल में योगी जी की सरकार ने पूरा किया है। अब योगी जी के निर्देश पर हम एक ऐसी नीति बना रहे हैं जो असेवित जिले थे, जहां कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, उच्च शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके, यह संकल्प लेकर योगी जी ने हमको निर्देशित किया है कि उन जगहों पर भी विश्वविद्यालय आए, निजी विश्वविद्यालय आए, तो उनके लिए इंसेंटिव्स की नीति बन रही है, जिससे कि लोग आकर्षित होंगे, वहाँ विश्वविद्यालय खोलेंगे। और जब अच्छे विश्वविद्यालय खोलेंगे तो और अंतिम छोर पर बैठे तो उनके वहीं के छात्रों को वहीं पढ़ने की सुविधा मिलेगी, वहीं दूर जाने के लिए अनावश्यक खर्चा से बचेंगे और शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा। रियासत के वजीर बराए MSME और खादी ग्राम उद्योग राकेश सचान ने आज लखनऊ में महकमा रेशम की जायजा मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अलग अलग इजला के ADM और दीगर अफसरान से रेशम की खेती का जायजा लिया। उन्होंने मौजूदा वक्त में पेड़ जो लगे हैं वो कितने ठीक हैं और कितने खराब हो गए हैं, इन सभी की मालूमात हासिल की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से दिए गए हदफ को मुकम्मल करने की हिदायत भी अफसरान को दी। सभी जिला और मंतकाई सतह के अफसरान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया। नए बजट में ये पहली बैठक है। इधर 2-3 महीने लगभग चुनाव में बीत गए, तो आप ये समझिए कि बजट पास होने के बाद आज ये पहली बैठक है। हमारे ACS महोदय अभी ये भी आए हैं और हमारे डायरेक्टर हैं वर्मा जी, तो सब सारे अधिकारी हैं, ऑनलाइन भी जुड़े हुए अधिकारी हैं। ये बंद है कि नहीं, रेशम से जुड़े जितने भी विषय हैं, क्योंकि हमें रेशम के उत्पादन बढ़ाने पर जोर हमें देना है। हमारी जो भी भारत सरकार की प्रदेश योजनाएं चलती हैं, तो जितने भी किसान जुड़े हैं उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेशम यहाँ पर पैदा हो, क्योंकि लोकसभा इंतखाब में NDA इत्तेहाद को हिमायत देने के लिए कांग्रेस के जरिए इन दिनों आम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए धन्यवाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी सिलसिले में अमरोहा में भी असेंबली हल्केवार धन्यवाद यात्रा के दौरान कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार रहे साबिक रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्लिमानी हल्के के तमाम अवाम के साथ मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम ने इस बार इत्तेहाद में जो भरोसा जाहिर किया है, इसके लिए अवाम यकीनी तौर पर शुक्रिया की अहल है। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस और इत्तेहाद का है, अब बदलाव का दौर है और अवाम ने अपना मन बना लिया है। गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं से हमारा मिलने का और कार्यकर्ताओं का गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो कार्यकर्ता और मतदाताओं का जो है हम धन्यवाद करने के लिए क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। आज भी कई जगह गए, कल भी कई जगह गए। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में न लड़े, रिजल्ट कोई भी आया हो, जनता का जनादेश जो है उसको हम स्वीकार करते हैं। लोकसभा इंतखाबात के नतायज आने के बाद पूर्वांचल में साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी चंदौली में शिकस्त का जायजा ले रही है और आइंदा नतायज अपनी जानिब कैसे लाए जाएं, इस पर गौर खौस कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे चंदौली से उम्मीदवार बनाकर यहां अवाम की खिदमत का जो मौका दिया है वो आगे भी जारी रहेगा। चंदौली में मेरे जरिए जो प्रोजेक्ट वर्क शुरू हुए हैं उस पर काम चलता रहेगा। उन्होंने मीडिया के तवस्सुत से जिले के लिए अहम सौगात ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह वजीर सेहत JP नड्डा और इंडो इसराइल एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान से जल्द कराने का भरोसा दिलाया। जैसे जगह जगह संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, जिसका कोई न सिर था न पैर था, जैसे भूत किसी ने देखा नहीं है, वैसे आरक्षण खत्म होने का भूत, संविधान समाप्त होने का भूत, ऐसा दुष्प्रचार हुआ, जिससे कहीं न कहीं बहुत से ऐसे इलाकों में भोली भाली जनता प्रभावित हुई है। हम सब निकट भविष्य में उन सब जनता के लोगों तक जाएंगे और उनको सजग करेंगे कि चुनाव तो बाद में भी आएंगे, अभी आगे विधानसभा आएगी, लोकसभा फिर आएगी, अवसर आते रहेंगे। ऐसे दुष्प्रचार का शिकार आप न हो, आप सही नेताओं को चुने, सही पार्टी को चुने। आज से श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों गेट फिर से आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी, पुरी के रुकन पार्लियामेंट संपत पात्रा, बालासोर के रुकन पार्लियामेंट प्रताप चंद्र सारंगी अपने तमाम वज़रा के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कल हलफ बर्दारी तकरीब के बाद ओडिशा हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में मंदिर के चारों गेटों को अकीदतमंदों के लिए खोलने का फैसला किया गया। दरअसल कोविड के दौर के बाद से ही पुरी के मंदिर में भक्तों को सिर्फ मेन गेट से ही दाखिल होने की इजाजत थी, बाकी 3 गेट तब से ही बंद कर दिए गए थे। ठंडी रियासतों में होने वाली सेब की खेती अब अलीगढ़ जिले की गवाना में भी हो रही है। तरक्की पजीर किसान रमेश चंद्र रवायती खेती से हटकर फलों की खेती कर रहे हैं। गवाना के रहने वाले किसान रमेश चंद्र ने महकमे बागबानी से तकनीकी इल्म हासिल करके सेब, अमरूद, मौसमी नींबू, अनार, बेर की खेती कर लिया। अब तक सेब की खेती सिर्फ ठंडी रियासतों में होती थी। किसान रमेश चंद्र ने बताया कि उन्होंने 7 एकड़ में फलों की खेती शुरू की है, जिसमें सेब के 200, हरी मिल 99 किस्म के, अमरूद के 750, लीमू के 300, अनार के 500, अंजीर के और 200 और मौसमी के 100 पौधे लगाए हैं। अब फलों की फसल अच्छी हो रही है, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। वो आसपास के किसानों के लिए नसीहत आमेज बने हुए हैं। में आते जाते रहते हैं और वो मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई किस तरीके से इसका क्या किया जा सकता है, तो मैं उनको सुझाव देता रहता हूं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन है कि भाई आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैश क्रॉप की तरफ को ध्यान दो, और जिसमें जो है पानी भी बहुत कम हो रहा बचाव हो, और उसकी तरफ आप लोगों को ध्यान देना है। जो मैंने यहाँ पौधे लगाए उसमें से जो है सेब के पौधे हैं, 500 पौधे अनार के हैं, आड़ू के पौधे हैं, जो अब आड़ू बहुत अच्छा लगा हुआ है। यहाँ पर गवाने वाले शर्मा जी ने एक बाग लगाया है सेब का, उसको देखने आए हैं और मैंने देखा है काफी हद तक यहाँ पर सारे पौधों पे अपना फल लगा हुआ है, और फल खा के भी देखा है, मीठा है, और सेब जो है बहुत अच्छी किस्म का है। उत्तर प्रदेश हुकूमत हर जिले में 15 से 21 जून तक योग हफ्ते का इनेकाद करने की हिदायत दी है। इसको लेकर रियासत में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस साल बैनुल-अक़वामी योग दिवस की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योग खुद और समाज के लिए है। लखनऊ में इस प्रोग्राम का इनेकाद मुख्तलिफ मकामात पर किया जाएगा। इसको लेकर योग ट्रेनीज को तरबियत दी जा रही है। तरबियत मुहिम लखनऊ वाक़े बलरामपुर अस्पताल में चलाई जा रही है। बलरामपुर अस्पताल के योग ट्रेनी महकमे के डॉक्टर नंदलाल यादव ने बताया कि इस तरबियती मुहिम में अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ को शामिल किया गया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज योग हमारी बीमारी को दूर करने का एक जरिया बनकर उभरा है। अब लोग दवाओं के बजाय योग के तवस्सुस से अपने आप को बीमारी से पाक रखने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के मध्य ये बताना चाहूँगा
कि अभी देखा आपने कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाए जाने का 21 जून को टारगेट है, और ये माना जा रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात भारत के सभी लोग, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें तथा एक दूसरे के प्रति सामंजस्य स्थापित करते हुए सुस्थमय जीवन जिए। अलीगढ़ के छर्रा के सरसा गांव के गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स में 28 मिनट 17 सेकंड में 10,000 मीटर दौड़ पूरी करके कांसे का तमगा जीता है। वो भारतीय फौज में हवलदार के ओहदे पर तैनात हैं। गुलवीर के टीचर बनवारी लाल ने बताया कि गुलवीर एक होनहार खिलाड़ी हैं। वो दौड़ में बचपन से ही बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। वो रियासत, मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर 30 से ज्यादा तमगे हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एशियन गेम्स में कांसे का तमगा जीतने पर 75 लाख रुपए का चेक दिया है। गांव का नाम रोशन किया है और इंडिया का नाम रोशन किया है। अपने खेल में उन्होंने अपना बहुत ज्यादा अपना वो दिखाया है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बहुत आगे बहुत तरक्की करे और बढ़िया गांव का नाम रोशन करें, जिले का नाम रोशन करें। गुलवीर की जो तरक्की है उससे हम प्रसन्न हैं। गांव पूरा खुश है, अपना ये क्षेत्र पूरा ही उत्साहित है। बच्चों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। रोड पर काफी बच्चे अब दौड़े लगा रहे हैं और हम गुलवीर सिंह से यही उम्मीद करते हैं, जैसे चीन में नाम रोशन करके आए, आज अमेरिका में नाम रोशन कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा विश्व में नाम रोशन करे भारत का, जिससे कि हमारे भारत की शान और ऊंची हो। खेलो इंडिया खेलो मुहिम के तहत कन्नौज जिले की पुलिस लाइन के अहाते में महकमा पुलिस और दही इलाकों में छुपे खेल के होनहारों को उभारने के मकसद से कई तरह के खेलों की ट्रेनिंग मुफ्त दी जा रही है। कन्नौज के पुलिस सुपरिटेंडेंट अमित कुमार आनंद ने कहा कि आलमी सतह के मुकाबले में शामिल खेलों में निशानेबाजी, टेबल टेनिस, टेक्नोलॉजी जैसे खेल में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को छोटे शहरों में ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं मिल पाती थी। इसके पेश नजर कन्नौज पुलिस लाइन अहाते में इन सब खेलों में माहिर होने का मुफ्त बंदोबस्त किया गया है। इसका बेसिक उद्देश्य है कि जो एक स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। छोटे शहरों में नॉर्मली बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिल पाती। आम जन में तौर से देखा जाए तो जो खेलने की जगह होती थी वो भी लिमिटेड होती जा रही है। बच्चों को एक सेफ स्पेस नहीं मिल पाता जहाँ पे पेरेंट्स भी उनको फ्रीली छोड़ सके कि वो वहाँ पे जाएंगे, अच्छा खेल सकेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है जहाँ पे सेफली बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और एक एक्सपर्ट गाइडेंस में जब प्राप्त करेंगे तो उनका स्किल डेवलपमेंट भी होगा। और इसका उद्देश्य ये भी है कि हम इनको बच्चों को इस तरह से डेवलप कर ले, यंग ईयर्स में उनको ट्रेन करें, अर्ली कैच करें टैलेंटेड बच्चों को, ताकि आगे चल के वो और बेहतर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करे, स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे जाए और हमारे देश का नाम रोशन करे। गर्मी और लू की वजह से शुमाली भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गर्म हवाओं के सबब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत मगरबी बिहार, झारखंड में तेज लू चलने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल रहने का इम्कान जाहिर किया है। गर्म हवाओं से बचने और बगैर जरूरत बाहर निकलने से परहेज करने के साथ कसीर मिकदार में पीने वाले मशरूबात का इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब। आदाब।
5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़ेबा शहाब। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इटली में होने वाली G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए होंगे रवाना। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कई ममालिक के सरबराहान के साथ पीएम करेंगे दो रुखी बातचीत। कुवैत आतिशज़दगी मामले के बाद पीएम मोदी मुसलसल सूरत हाल पर रखे हुए हैं नजर। कुवैत के मंगाफ शहर में कल एक कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों समेत 49 गैर मुल्की कामगारों की हुई मौत। कुवैत की इमारत में आग लगने से 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत। राहत कामों में तालमेल के लिए कुवैत पहुंचे कीर्तिवर्धन सिंह मरकजी हुकूमत की तरफ हर मुमकिन मदद का दिलाया भरोसा। नीट यूजी में ग्रीस मार्क्स पाने वाले तलबा के लिए एनडीए ने दोबारा इम्तिहान देने का मुतबादिल पेश किया। कुल 1563 तलबा को दोबारा 23 जून को इम्तिहान देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कौमी तालीमी पॉलिसी को 100% जमीन पर उतारना हमारी सबसे बड़ी तरजीह है। मामले में कसूरवार लोगों को सजा दी जाएगी। पेमा खांडू ने अरुणाचल के सीएम के ओहदे का लिया हलफ। मुसलसल तीसरी बार बने रियासत के वज़ीर आला गवर्नर ने हलफ बर्दारी के लिए मदऊ किया। रियासत में नज़्म नसक को लेकर सीएम योगी आज रियासत के सभी आला अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से करेंगे मीटिंग। रियासत के प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को जल्द 5000 इलेक्ट्रिक बसों की मिलेगी सौगात। इनसे कई जिला जुड़ेंगे। टेंडर का अमल 14 जून को होगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जल्द ही अयोध्या और पठानकोट में अपनी इकाइयां करेगा कायम। इसके लिए अलावा केरल में भी अभी भी यूनिट कायम की जाएगी। शदीद गर्मी के सबब रियासत में बिजली की खपत और मांग का बना रिकॉर्ड। मंगल को 643 मिलियन यूनिट की खपत की गई दर्ज। रियासत के वजीर बराए मवेशी जर धर्मपाल सिंह ने कहा कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी किसानों से गुजारिश है कि तब गायों को ले गौशालाओं में। योगी हुकूमत ने 3 अफसरों का किया तबादला। स्पेशल सेक्रेटरी तकर्रुर धाचे शुक्ला को एडिशनल कमिश्नर, रियासती टैक्स और स्पेशल सेक्रेटरी कानकुनी विजय कुमार को स्पेशल सेक्रेटरी तकर्रुर और डॉक्टर मन्नान अख्तर को स्पेशल सेक्रेटरी कानकुनी बनाया गया। मुरादाबाद के मोंडा पांडे ऑडिटोरियम में मुनक्किद शांति कमेटी की मीटिंग में एएसपी अरविंद सिंह ने कहा कि अवामी मकामात पर न की जाए कुर्बानी। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ मुहिम के तहत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। रियासत में तय किया गया हदफ। वजीर माहौलियात और जंगलात डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि महकमा जंगलात को 14 करोड़ पौधे लगाने का दिया गया है हदफ। रियासत के सभी टाइगर रिजर्व आइंदा 25 जून को बंद किए जाएंगे। इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़, रानीपुर और दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल हैं। रियासत में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक इदारों में दाखिला पाने के लिए दाखिला इम्तिहान 13 जून से होंगी शुरू। आगरा में नई वर्दी पहनी और लगा लिया बदउनवानी का दाग। ट्रेनीदारों, गांव समेत 30 पुलिस एहलकार सस्पेंड। लखनऊ में एसडीपीजीआई का एडवांस डायबिटीज सेंटर बनकर हुआ तैयार। बैरून मुल्क की तर्ज पर तैयार इस हाईटेक सेंटर में शुगर के मरीजों का होगा इलाज। जम्मू कश्मीर के डूडा में हुई दहशतगर्दाना मुठभेड़ के बाद डूडा पुलिस ने 4 दहशतगर्दों के स्केच किए जारी। हर दहशतगर्द की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का किया ऐलान। यूपी में 15 जून तक लू का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून तक राजधानी समेत रियासत भर में शदीद गर्मी का अलर्ट।
और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में राजनाथ सिंह ने वजीर दिफा का कामकाज संभाला। ओहदे का कामकाज संभालने के बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फिर से मुझे वजारत दिफा की जिम्मेदारी दी है। हम चाहते हैं कि एक मुस्तहकम और खुद कफील भारत की तामीर हो। दिफाई प्रोडक्शन में हम खुद कफील बने, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। नीट यूजी इम्तिहान पर मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि 1503 उम्मीदवारों का स्कोर कार्ड रद्द होगा। ग्रेस मार्क्स पाने वाले उम्मीदवारों को दोबारा इम्तिहान देना होगा। इस बात की मालूमात मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। जो लोग दोबारा होने वाले इस इम्तिहान में शामिल नहीं होंगे, उन्हें बगैर ग्रेस मार्क्स के नए स्कोर कार्ड जारी होगा। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी काबीना में शामिल होने के बाद शास्त्री भवन दिल्ली में वाक़े वजारत तालीम में अपना कामकाज संभाल लिया। इस मौके पर वजीर ममलकत सुकांत मजूमदार और जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी को 100% जमीन पर उतारना हमारी सबसे बड़ी तरजीह होगी। नीट यूजी के मामले पर बोलते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मामले में कसूरवार लोगों को सजा दी जाएगी और सभी तलबा के साथ हुकूमत इंसाफ करेगी। घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोली आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर आने को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस की, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया, ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ। पेमा खांडू ने आज अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। पेमा खांडू ने तीसरी बार रियासत की कमान संभाली। हलफ बर्दारी तकरीब राजधानी एटानगर में हुई। इस मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा भी मौजूद रहे।
कुवैत में पेश आए दर्दनाक हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे से मुताल्लिक सूरत हाल का जायजा लिया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने महलूकीन के अहले खाना के तई हमदर्दी का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाब होने की भी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म राहत फंड से महलूक भारतीय शहरियों के कुनबों को 2-2 लाख रुपए की इक्तिसादी मदद देने का भी ऐलान किया। एक इमारत में बुध को आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में 42 भारतीय भी शामिल हैं। आतिशज़दगी में मरने वाले ज्यादातर लोग केरल और तमिलनाडु के हैं। हादसे की खबर के बाद दोनों रियासतों के मुताल्लिका कुनबों में गम का माहौल है। इस इमारत में तकरीबन 195 मजदूर रहते थे, जिसकी मिल्कियत मालियाती कारोबार के केजरी इब्राहिम की क़यादत वाली कंपनी के पास है। कुवैत में भारतीय सिफारत खाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर 96565505246 है। वजीर ममलकत बराए खारजा कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे और आग लगने के हादसे के जख्मी हुए भारतीयों का हालचाल जानने के लिए जावेद अस्पताल पहुंचे, जहां 7 जख्मी भारतीय भर्ती हैं। वजीर ममलकत ने उनका हालचाल जाना और उन्हें भारत सरकार की जानिब से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने भारतीयों की बेहतर देखभाल करने के लिए अस्पताल के अफसरान, डॉक्टर्स और नर्सों की भी सताइश की। डूडा में हुई दहशतगर्दाना मुठभेड़ के बाद डूडा पुलिस ने 4 दहशतगर्दों की स्केच जारी किए हैं। हर दहशतगर्द की मालूमात फराहम कराने पर 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का भी ऐलान किया है। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि दहशतगर्दों के भदवारा, थांथरी और गंडोह के ऊपरी इलाकों में होने और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने की इत्तला मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ नंबरों की फहरिस्त जारी की है। दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के बारे में आम लोगों से मालूमात फराहम कराने की भी अपील की गई है। इत्तला देने वाले की शनाख्त पोशीदा रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर के शिवखोड़ी दहशतगर्दाना हमले में बलरामपुर जिले के 2 महलूकीन और 6 जख्मियों को लेकर जिला इंतजामिया बलरामपुर पहुंची। महलूकीन की लाशों को अहले खाना के सुपुर्द किया गया, वहीं जख्मियों का इलाज जिला मुश्तरका अस्पताल में चल रहा है। दहशतगर्दाना हमले में जख्मी लोगों ने वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि अचानक सामने से दहशतगर्दों ने हमला किया और बस खाई में गिर गई। हम लोगों के बचने की उम्मीद नहीं थी। वाकये के बाद से जिला इंतजामिया मुसलसल जख्मियों के राब्ते में थी और 2 अफसरान को जम्मू भेजा गया था, जहां से वो उन लोगों को लेकर ट्रेन से गोंडा और बलरामपुर पहुंचे। महलूकीन के अहले खाना को 10-10 लाख और जख्मियों को 50,000 रुपए की मदद मुहैया कराई गई। जम्मू कश्मीर प्रदेश में जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई थी, जिसमें माता वैष्णो देवी के 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, उसमें कुमारी रूबी और मिस्टर अनुराग, इन लोगों का पार्थिव शरीर आज जनपद जम्मू से जनपद गोंडा में आ गया था देर रात्रि में रेलवे स्टेशन पे। वहां से जनपद बलरामपुर के प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए 2 एसडीएम्स और डिप्टी एसपी की टीम के साथ, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ और एम्बुलेंस में हम लोगों ने जो है पार्थिव शरीर को उनके परिजनों के साथ उनके गंतव्य स्थान, उनके गांव तक पहुंचाया हुआ है। इस वक्त भी गांव में हमारी टीम एसडीएम्स की, मजिस्ट्रेट की और पुलिस के साथ मौजूद है। आज 6 इंजर्ड दर्शनार्थी जो हैं जम्मू से गोंडा के लिए यहाँ पे आ गए थे रात में, जो कि जनपद बलरामपुर के वासी हैं, और हमारी मजिस्ट्रेट और पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ग्रीन चैनल के माध्यम से उनको जो है जनपद बलरामपुर में लाया गया है। प्राथमिक चिकित्सा उनकी हम लोगों ने सरकारी कंबाइंड हॉस्पिटल में किया हुआ है। जो यहाँ से 5 पेशेंट आए हुए हैं, रात में लगभग 10 से 11 के बीच में प्रशासन के द्वारा लाया गया है। बाकी सबकी हालत इसमें कंडीशन नॉर्मल है। नाइट में इन लोग की एक्सरे करा के देख लिया गया, जिसपे सभी नॉर्मल हैं। एक लोग के नेजल बोन फ्रैक्चर, उसको अभी मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए बात चल रही है, उस वहाँ पे दिखा के एमटी सर्जन को सही करवा दिया जाएगा। बाकी सभी अभी एकदम फिट हैं। रियासती हुकूमत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत में कहा कि रियासत में आला तालीम के मयार में बड़ी इस्लाह की गई है। उन्होंने कहा कि तालीम हासिल करने के लिए जो बुनियादी सहूलियत चाहिए उस पर काम जारी है। पहले की हुकूमतें नकल का भरोसा दिलाती थी, लेकिन आज नकल से पाक इम्तिहान होते हैं। रियासत में यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग बढ़ गई है।
आज उत्तर प्रदेश में 2 साल पहले एक भी सरकारी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय A+ श्रेणी या A श्रेणी का नहीं था। NAC रैंकिंग में ग्रेडिंग होती है। आज उत्तर प्रदेश में 2 साल के अंदर सरकारी विश्वविद्यालय 6 A++, 4 A+ और 4 A, ऐसे निजी विश्वविद्यालय 4 A++ और 4 A ग्रेडिंग प्राप्त कर चुके हैं। इस और B और उसकी श्रेणी की तो बात मैं कर भी नहीं रहा। ऐसे ही UGC की जो ग्रेडिंग है उसमें नंबर 1 की ग्रेडिंग में लखनऊ और कानपुर विश्वविद्यालय आ चुके हैं। इस तरह आज यूपी में देश के सर्वाधिक ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालय हो चुके हैं। और जब ग्रेडिंग प्राप्त होते हैं तो शिक्षा का स्तर भी सुधरता है और शिक्षा का प्रसार भी होता है। उन्होंने कहा कि जिन हलकों में आला तालीम का बंदोबस्त नहीं है, हुकूमत का हदफ है कि वहां पर यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज कायम किए जाएं। इसके लिए रियासती हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय खोलने का संकल्प पत्र में हमारा संकल्प था, जो 2 साल में योगी जी की सरकार ने पूरा किया है। अब योगी जी के निर्देश पर हम एक ऐसी नीति बना रहे हैं जो असेवित जिले थे, जहां कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है, उच्च शिक्षा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके, यह संकल्प लेकर योगी जी ने हमको निर्देशित किया है कि उन जगहों पर भी विश्वविद्यालय आए, निजी विश्वविद्यालय आए, तो उनके लिए इंसेंटिव्स की नीति बन रही है, जिससे कि लोग आकर्षित होंगे, वहाँ विश्वविद्यालय खोलेंगे। और जब अच्छे विश्वविद्यालय खोलेंगे तो और अंतिम छोर पर बैठे तो उनके वहीं के छात्रों को वहीं पढ़ने की सुविधा मिलेगी, वहीं दूर जाने के लिए अनावश्यक खर्चा से बचेंगे और शिक्षा का व्यापक प्रसार होगा। रियासत के वजीर बराए MSME और खादी ग्रामोद्योग राकेश सचान ने आज लखनऊ में महकमे रेशम की जायजा मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अलग अलग इजला के ADM और दीगर अफसरान से रेशम की खेती का जायजा लिया। उन्होंने मौजूदा वक्त में पेड़ जो लगे हैं वो कितने ठीक हैं और कितने खराब हो गए हैं, इन सभी की मालूमात हासिल की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से दिए गए हदफ को मुकम्मल करने की हिदायत भी अफसरान को दी। सभी जिला और मंतकाई सतह के अफसरान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया। नए बजट में ये पहली बैठक है। इधर 2-3 महीने लगभग चुनाव में बीत गए, तो आप ये समझिए कि बजट पास होने के बाद आज ये पहली बैठक है। हमारे ACS महोदय अभी ये भी आए हैं और हमारे डायरेक्टर हैं वर्मा जी, तो सब हमारे सारे अधिकारी हैं, ऑनलाइन भी जुड़े हुए अधिकारी हैं। ये बंद है कि नहीं, रेशम से जुड़े जितने भी विषय हैं, क्योंकि हमें रेशम के उत्पादन बढ़ाने पर जोर हमें देना है। हमारी जो भी भारत सरकार की प्रदेश योजनाएं चलती हैं, तो जितने भी किसान जुड़े हैं उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रेशम यहाँ पर पैदा हो, क्योंकि लोकसभा इंतखाब में एनडीए इत्तेहाद को हिमायत देने के लिए कांग्रेस के जरिए इन दिनों आम लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए धन्यवाद यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी सिलसिले में अमरोहा में भी असेंबली हल्केवार धन्यवाद यात्रा के दौरान कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार रहे साबिक रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्लिमानी हलके के तमाम अवाम के साथ मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम ने इस बार इत्तेहाद में जो भरोसा जाहिर किया है, इसके लिए अवाम यकीनी तौर पर शुक्रिया की अहल है। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस और इत्तेहाद का है, अब बदलाव का दौर है और अवाम ने अपना मन बना लिया है। गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं से हमारा मिलने का और कार्यकर्ताओं का गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जो कार्यकर्ता और मतदाताओं का जो है हम धन्यवाद करने के लिए क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। आज भी कई जगह गए, कल भी कई जगह थे। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में न लड़े। रिजल्ट कोई भी आया हो, जनता का जनादेश जो है उसको हम स्वीकार करते हैं। लोकसभा इंतखाबात के नतायज आने के बाद पूर्वांचल में साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने चंदौली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी चंदौली में शिकस्त का जायजा ले रही है
और आइंदा नतायज अपनी जानिब कैसे लाए जाएं, इस पर गौर खौज कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे चंदौली से उम्मीदवार बनाकर यहां अवाम की खिदमत का जो मौका दिया है वो आगे भी जारी रहेगा। चंदौली में मेरे जरिए जो प्रोजेक्ट वर्क शुरू हुए हैं उस पर काम चलता रहेगा। उन्होंने मीडिया के तवस्सुत से जिले के लिए अहम सौगात ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह वजीर सेहत JP नड्डा और इंडो इसराइल एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान से जल्द कराने का भरोसा दिलाया। जैसे जगह जगह संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, जिसका कोई न सिर था न पैर था, जैसे भूत किसी ने देखा नहीं है, वैसे आरक्षण खत्म होने का भूत, संविधान समाप्त होने का भूत, ऐसा दुष्प्रचार हुआ जिससे कहीं न कहीं बहुत से ऐसे इलाकों में भोली भाली जनता प्रभावित हुई है। हम सब निकट भविष्य में उन सब जनता के लोगों तक जाएंगे और उनको सजग करेंगे कि चुनाव तो बाद में भी आएंगे, अभी आगे विधानसभा आएगी, लोकसभा फिर आएगी, अवसर आते रहेंगे। ऐसे दुष्प्रचार का शिकार आप न हो, आप सही नेताओं को चुने, सही पार्टी को चुने। आज से श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों गेट फिर से आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी, पुरी के रुकन पार्लियामेंट संपत यात्पात्रा, बालासोर के रुकन पार्लियामेंट प्रताप चंद्र सारंगी अपने तमाम वज़रा के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कल हलफ बर्दारी तकरीब के बाद ओडिशा हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग में मंदिर के चारों गेटों को अकीदतमंदों के लिए खोलने का फैसला किया गया। दरअसल कोविड के दौर के बाद से ही पुरी के मंदिर में भक्तों को सिर्फ मेन गेट से ही दाखिल होने की इजाजत थी, बाकी 3 गेट तब से ही बंद कर दिए गए थे। ठंडी रियासतों में होने वाली सेब की खेती अब अलीगढ़ जिले की गवाना में भी हो रही है। तरक्की पजीर किसान रमेश चंद्र रवायती खेती से हटकर फलों की खेती कर रहे हैं। गवाना के रहने वाले किसान रमेश चंद्र ने महकमे बागबानी से तकनीकी इल्म हासिल करके सेब, अमरूद, मौसमी नींबू, अनार, बेर की खेती कर लिया। अब तक सेब की खेती सिर्फ ठंडी रियासतों में होती थी। किसान रमेश चंद्र ने बताया कि उन्होंने 7 एकड़ में फलों की खेती शुरू की है, जिसमें सेब के 200, हरी मिल 99 किस्म के, अमरूद के 750, लीमू के 300, अनार के 500, अंजीर के और 200 और मौसमी के 100 पौधे लगाए हैं। अब फलों की फसल अच्छी हो रही है, जिससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। वो आसपास के किसानों के लिए नसीहत आमेज बने हुए हैं। में आते जाते रहते हैं और वो मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई किस तरीके से इसका क्या किया जा सकता है, तो मैं उनको सुझाव देता रहता हूं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्लोगन है कि भाई आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैश क्रॉप की तरफ को ध्यान दो, और जिसमें जो है पानी भी बहुत कम हो रहा है, बचाव हो, और उसकी तरफ आप लोगों को ध्यान देना है। जो मैंने यहाँ पौधे लगाए उसमें से जो है सेब के पौधे हैं, 500 पौधे अनार के हैं, आड़ू के पौधे हैं, जो अब आड़ू बहुत अच्छा लगा हुआ है। यहाँ पर गवाने वाले शर्मा जी ने एक बाग लगाया है सेब का, उसको देखने आए हैं और मैंने देखा है काफी हद तक यहाँ पर सारे पौधों पे अपना फल लगा हुआ है, और फल खा के भी देखा है, मीठा है, और सेब जो है बहुत अच्छी किस्म का है। उत्तर प्रदेश हुकूमत हर जिले में 15 से 21 जून तक योग हफ्ते का इनेकाद करने की हिदायत दी है। इसको लेकर रियासत में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस साल बैनुल अक़वामी योग दिवस की थीम योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योग खुद और समाज के लिए है। लखनऊ में इस प्रोग्राम का इनेकाद मुख्तलिफ मकामात पर किया जाएगा। इसको लेकर योग ट्रेनीज को तरबियत दी जा रही है। तरबियत मुहिम लखनऊ वाक़े बलरामपुर अस्पताल में चलाई जा रही है। बलरामपुर अस्पताल के योग ट्रेनी महकमे के डॉक्टर नंदलाल यादव ने बताया कि इस तरबियती मुहिम में अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, नर्स और स्टाफ को शामिल किया गया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आज योग हमारी बीमारी को दूर करने का एक जरिया बनकर उभरा है। अब लोग दवाओं के बजाय योग के तवस्सुस से अपने आप को बीमारी से पाक रखने का काम कर रहे हैं। आप लोगों के मध्य ये बताना चाहूँगा कि अभी देखा आपने कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाए जाने का 21 जून को टारगेट है। और ये माना जा रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात भारत के सभी लोग, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें तथा एक दूसरे के प्रति सामंजस्य स्थापित करते हुए सुस्थमय जीवन जिए। अलीगढ़ के छर्रा के सरसा गांव के गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स में 28 मिनट 17 सेकंड में 10,000 मीटर दौड़ पूरी करके कांसे का तमगा जीता है। वो भारतीय फौज में हवलदार के ओहदे पर तैनात हैं। गुलवीर के टीचर बनवारी लाल ने बताया कि गुलवीर एक होनहार खिलाड़ी हैं। वो दौड़ में बचपन से ही बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। वो रियासत, मुल्क और बैनुल अक़वामी सतह पर 30 से ज्यादा तमगे हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एशियन गेम्स में कांसे का तमगा जीतने पर 75 लाख रुपए का चेक दिया है। गांव का नाम रोशन किया है और इंडिया का नाम रोशन किया है। अपने खेल में उन्होंने अपना बहुत ज्यादा अपना वो दिखाया है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। करवाते और आगे बहुत तरक्की करे और बढ़िया गाँव का नाम रोशन करे, जिले का नाम रोशन करे। गुलवीर की जो तरक्की है उससे हम प्रसन्न हैं। गांव पूरा खुश है। अपना ये क्षेत्र पूरा ही उत्साहित है। बच्चों में भी इसका प्रभाव पड़ा है। रोड पर काफी बच्चे अब दौड़े लगा रहे हैं और हम गुलवीर सिंह से यही उम्मीद करते हैं, जैसे चीन में नाम रोशन करके आए, आज अमेरिका में नाम रोशन कर रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा विश्व में नाम रोशन करे भारत का, जिससे कि हमारे भारत की शान और ऊंची हो। खेलो इंडिया खेलो मुहिम के तहत कन्नौज जिले की पुलिस लाइन के अहाते में महकमा पुलिस और दही इलाकों में छुपे खेल के होनहारों को उभारने के मकसद से कई तरह के खेलों की ट्रेनिंग मुफ्त दी जा रही है। कन्नौज के पुलिस सुपरिटेंडेंट अमित कुमार आनंद ने कहा कि आलमी सतह के मुकाबले में शामिल खेलों में निशानेबाजी, टेबल टेनिस, टेक्नोलॉजी जैसे खेल में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को छोटे शहरों में ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं मिल पाती थी। इसके पेश नजर कन्नौज पुलिस लाइन अहाते में इन सब खेलों में माहिर होने का मुफ्त बंदोबस्त किया गया है। इसका बेसिक उद्देश्य है कि जो एक स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। छोटे शहरों में नॉर्मली बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिल पाती। आम जन में तौर से देखा जाए तो जो खेलने की जगह होती थी वो भी लिमिटेड होती जा रही है। बच्चों को एक सेफ स्पेस नहीं मिल पाता जहाँ पे पेरेंट्स भी उनको फ्रीली छोड़ सके कि वो वहाँ पे जाएंगे, अच्छा खेल सकेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है जहाँ पे सेफली बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और एक एक्सपर्ट गाइडेंस में जब प्राप्त करेंगे तो उनका स्किल डेवलपमेंट भी होगा। और इसका उद्देश्य ये भी है कि हम इनको बच्चों को इस तरह से डेवलप कर ले, यंग ईयर्स में उनको ट्रेन करें, अर्ली कैच करें टैलेंटेड बच्चों को, ताकि आगे चल के वो और बेहतर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करे, स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे जाए और हमारे देश का नाम रोशन करे। गर्मी और लू की वजह से शुमाली भारत में एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गर्म हवाओं के सबब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत मगरबी बिहार, झारखंड में तेज लू चलने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, जम्मू डिवीजन के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की सूरत हाल रहने का इम्कान जाहिर किया है। गर्म हवाओं से बचने और बगैर जरूरत बाहर निकलने से परहेज करने के साथ कसीर मिकदार में पीने वाले मशरूबात का इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।